के लिए जो योगदान दिया है उस अवसर पर हमने इन अधिकारियों को आमंत्रित किया था। सबसे पहले तो राधे श्याम अग्रवाल जी ने जो गोरखनाथ मंदिर में ये सत्संग भवन बनाया है, उसके बाद इन्होंने गौशाला के लिए शेड बनाए हैं दो, एक मुख्य गेट बनाया है। इसके लिए करीब इन्होंने 1.5 से 2.25 करोड़ रुपए की राशि दान स्वरूप यहाँ लगाई है। इसके लिए हम सभी ग्रामवासियों की तरफ से और मंदिर कमेटी की तरफ से, गौशाला की तरफ से इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और इनसे आगे भी ये आशा रखते हैं कि ये गांव में, मंदिर में, गौशाला में समय समय पर आते रहें और अपनी इच्छा से जो भी योगदान दान स्वरूप हो वो अवश्य करें। इसके बाद हमारे एनपीसीएल के अधिकारीगण जो आज यहाँ मौजूद हैं, उनके द्वारा भी इस गौशाला में एक बहुत बड़े शेड का निर्माण पहले किया गया था और मंदिर और गौशाला के प्रांगण भी पक्का किया गया था। उसके लिए भी हम इनके बहुत अधिक आभारी हैं। और एनपीसीएल के अधिकारियों से हम ये निवेदन करते हैं कि हमारे इस गौशाला में गांव की संख्या बहुत अधिक है और शेड जो बने हुए हैं उनके लिए वो अब भी कम पड़ते हैं। तो इनसे निवेदन है कि एक शेड गौशाला में जगह उपलब्ध है, ग्राम पंचायत और मंदिर प्रशासन, गौशाला के सभी हमारे कर्मचारी और कार्यकर्ता इसके लिए इनसे निवेदन करते हैं कि एक शेड 165 बाई 100 फुट का लोगों के लिए और बनाया जाए। ये मांग पत्र हम इनको दे देंगे। इसके अलावा हमारे मंदिर में काम करने वाले जो बाहर के लेबर हैं या मजदूर है जो गौशाला में सेवा करते हैं लोगों की, उनके लिए रहने की व्यवस्था की कमी है। उसके लिए 10 कमरे हम इनसे निवेदन करते हैं कि वो कृपया वो 10 कमरे भी बनाएं ताकि उनके परिवार इसमें रह सकें आसानी से। और इसके बाद हम सभी ग्रामवासियों की तरफ से गौशाला में जो टीम काम करती है लोगों की सेवा के लिए, इनके भी बहुत आभारी हैं। इस मौके पे आप सभी के बीच में हूँ। एनपीसीएल हमेशा चाहती है कि जो आसपास गांव है उनका विकास होता रहे और हम तो मेरे का दिल की इच्छा रहती है कि जहाँ पे हमारा ये प्लांट है, गोरखपुर का नाम जो है ना पूरे संसार में रहे और ये गाँव एक ऐसा गाँव बन जाए कि पूरे हरियाणा में एक मिसाल बन जाए कि इतना अच्छा गाँव है। और सबसे ज़्यादा खुशी तो मुझे इस चीज़ की हुई कि जो अभी आजकल पूरे हिंदुस्तान में इतना बड़ा रोग चल रहा है काम के लिए, तो डॉक्टर साहब के सहयोग से जो अभी हमारे जितने पशु हैं यहाँ पे सही काम कर रहे हैं, एक आदमी छोटी और 3 आदमी सहयोग की हुई है। बाकी जितने भी काम के लिए हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं, सभी में बस आपका सहयोग चाहिए। अगर आपका सहयोग मिलता रहेगा तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये वाला जो काम है बहुत अच्छा काम बन जाएगा। बाकी सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए जो आपने आने कष्ट किया। अब जैसा कि हमारे सिंगला साहब ने बताया और हमारे भाई जो आपके ही साथ के हैं, इन्होंने आपके गांव की जो हमें जरूरत बताई, गौशाला की जरूरत बताई, तो हम कोशिश करेंगे, हम भरसक प्रयास करने में लगे हुए हैं। हम प्रशासन को भी बीच बीच में इनसे मिलते हैं कि हम गांव में यहाँ बहुत कुछ काम करना चाहते हैं जिससे कि आपका ये गांव विश्व पटल पर और हरियाणा में नंबर 1 का गांव बने।
हम यहाँ पर सड़कों का हमारा ऑलरेडी प्रपोजल चल रहा है, वो हम सड़कें कोशिश कर रहे हैं कि आपको अच्छी सड़क और सुविधाएं और दें। आपके जो यहाँ पर बैठ रहे डॉक्टर साहब हैं, इसका भी प्रपोजल आया है, क्योंकि गांव में गाय जानवर बहुत हैं, तो इनको भी मैं कोशिश करूँगा कि पूरी तरह से इनको हम एक अच्छा सुविधा प्रदान करें, और जिससे कि ये जो भी हमारे यहाँ गौवंश है, जो भी हमारे पास जानवर हैं, इनकी अच्छी से देखभाल कर पाएँ। इन्हीं सब चीज़ों के साथ हम आपसे ये विनम्र निवेदन करते हैं कि आप लोग ऐसे ही हमें आशीर्वाद और ऐसे हमारे दुआ करते रहें, जिससे कि हम आपको और अच्छे से अपनी सेवा दे सकें। ट्रांसफर हुई और तब से आपके गांव से मैं जुड़ा हूँ। इतना बड़ा गांव होने के बावजूद कोई छोटी मोटी बात तो मेरे सामने आएगी, बाकी आपने गांव के एक के लिए मैं आप लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। बहुत बढ़िया गांव है, इसके बड़ी। और जब गांव ऐसा सहयोग करता है, अच्छा काम होता है, तो हमारा भी आने का दिल करता है। और जब हम आएंगे, आप लोग हमें बुलाओगे, तो ऐसा भी नहीं हम खाली आ जाएंगे, कुछ ना कुछ लाएंगे, ठीक है। लेकिन इसके लिए अभी हमें जो है ना, आपके LPCL वाले काम करना चाहते हैं आपके गाँव में, थोड़ा बहुत किसी से सहयोग नहीं मिलता। आपस में समाज के हिसाब से आप बिठा कर उनको समझाओ, चाहे कोई भी हो। अग्रवाल तो हमने सबने सुना है? अग्रवाल के बारे में ये प्रसिद्ध है कि भाई कोई बाहर आदमी आ गया, उसको 1 रुपया 1 ईंट देनी है। सुना आपने? हैं? सुना है? उसका क्या मतलब था 1 रुपया 1 ईंट का? भाई आपको जो है कुछ नहीं लेना, आप आओ रहो, आपकी पूरी मदद होगी। यहाँ अगर आपकी सड़क बनने से किसी को कोई नुकसान होता है, थोड़ा आपस में मिलजुल करके उनके नुकसान की थोड़ी भरपाई आपस में करो। कुछ हम भी करेंगे, कुछ LPCL से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे, तो गांव का विकास ऐसे मिलजुल के होता है। अब मैं आता हूँ तो जिनकी वजह से आज हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, राधे श्याम जी, एक बार इनके लिए जोरदार ताली। हम लोग तो इतना बोल रहे हैं, वो तो कहते हैं कि मैं तो बोलता नहीं, मैं तो काम कर दिया है। देखो उन्होंने काम कर दिया, कुछ नहीं बोल रहे। ये गुप्त दान होता है। देखो जो हम 100 रुपये कमाते हैं, तो अगर 1 रुपया अगर दान पुण्य के लिए नहीं रखेंगे ना, तो कोई फायदा नहीं, उस कमाई की बरकत नहीं होगी, ठीक है। तो चाहे हम 10 रुपये कमाए, चाहे हम लाख रुपये कमाए, एक हिस्सा अपने गुल्लक में दे दो, दान पुण्य किसी गरीब की मदद करो, आपकी जो आत्मा को शांति मिलेगी उसकी कोई तुलना नहीं। गौशाला में हम बैठे हैं, गाय के ऊपर 2 मिनट हाथ फेरने से ना सारे तनाव, डिप्रेशन, दुनिया दवाई ले रही है, भाग जाते हैं। दान करना और ना केवल दान करना, खुद रहना, इनकी बहन और बटेऊ लोगों छोटी बात नहीं है। कहिया के बहन है बटेऊ को ब्याह अभी हाथ पैर जोड़ के बुलाने पड़े, जब तक इनका पूरा काम संपूर्ण नहीं हुआ मंदिर के ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद, जय दिल से धन्यवाद। जैसा कि बार बार कहा जा रहा है कि गांव का विकास सबके लिए जरूरी है, और जैसे बड़े लोगों ने कहा भी गया है कि सबका साथ सबका विकास। तो विकास जो है ना सिर्फ एक महीने में नहीं होना चाहिए। विकास का मतलब है कि सबका विकास, समग्र विकास। और मैं एक ही बात कहूँगा कि सबसे ज़्यादा, चाहे वो हमारे गौशाला के अंदर हो, चाहे हमारे गाँव के अंदर हो, अब आम तौर पर लोग क्या कहते हैं कि कहीं भी कोई डिमांड लेकर किसी हम अधिकारी के पास जाते हैं, किसी मंत्रीगण के पास जाते हैं, तो सबसे पहले क्या है कि बजट नहीं है या बजट की व्यवस्था करेंगे, सबसे मोटी बात यही होती है। लेकिन इस गांव के अंदर जो है, मुझे लगता है कि इस प्रकार की कोई कमी नहीं है, क्योंकि जैसे हमारे यहाँ चाहे अधिकारीगण हो, चाहे हमारे विधायक हो, चाहे मंत्रीगण हो, उनका सहयोग तो रहता है। लेकिन सबसे मेन जो है ना, जैसे LPCL जो है वो एक ऐसा एक किस्म से हमें खजाना मिल गया है कि गांव में जितने भी काम हो,
कोई लिमिट नहीं है 1 करोड़ के, 2 करोड़ के, 5 करोड़ के। बार बार मैं पिछले 1 साल से अधिकारीगण से मिला भी हूँ, तो उन्होंने ये कहा कि हमें काम करने में कोई आपत्ति नहीं है, हमें गांव का सहयोग चाहिए और सहयोग के लिए ही कि वह गांव का कोई भी काम हो, चाहे सड़क का काम हो, चाहे गौशाला का काम हो, चाहे स्कूल में काम हो, कोई भी काम हो। तो इसलिए मेरी हार्दिक इच्छा है, पिछले कुछ समय से हमने प्रयास किए हैं, लेकिन बड़ा गांव है, समस्याएं भी ज़्यादा हैं। ये नहीं कि भाई कोई 1 साल में या 1 हफ्ते में या 2 साल में हम सारे गाँव की समस्याओं को हल कर देंगे। तो धीरे धीरे समस्याओं का समाधान जो है ना हो रहा है। बड़ी बड़ी समस्याएं भी हमारी, जैसे आजकल के दौर में सबसे हमारी मेन समस्या जो है ना, वो गाँव से पानी निकासी की है। तो पानी निकासी का जो प्रयास है वो हमारा चल रहा है। कुछ हद तक हमने जो है ना काम किया भी है इसमें, जैसे टेंडर लग गया है, और मेरी उम्मीद ये है कि अगले सीजन से पहले जो है ना हम इस पानी निकासी की पूरी व्यवस्था हम कर देंगे, और बाद में बाकी जो काम है धीरे धीरे वो काम भी हो जाएंगे। तो मैं अपने अधिकारियों की तरफ से और ग्रामवासियों दोनों की तरफ से, कि मैं एक बीच की खड़ी हूँ अधिकारी और ग्रामवासियों के बीच में, तो दोनों की तरफ से आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि गाँव के विकास में कोई कसर जो है ना वो नहीं छोड़ेंगे।